जय श्री राम। धन के ग्रह बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, यानी गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। आने वाली 13 जून से लेकर 20 अगस्त 2024 तक अब धन के कारक ग्रह गुरु यानी बृहस्पति देव सुख के कारक ग्रह चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा उसका विस्तार से चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा आखिर हैं क्या। गुरु, जिनको हम धन का कारक, सुख का कारक, संतान का कारक, भाग्य, कर्म, वृद्धि, लाभ, संतान, हायर एजुकेशंस, इन सब के लिए देखते हैं, तो वहीं चंद्रमा को शास्त्र में कहा गया है कि ये मन का कारक है, सुंदरता का कारक है, आपके जीवन में द्रव्य का कारक है। कहते हैं चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा सुख और आनंद की अनुभूति देता है। चंद्रमा से ही राशि रिप्रेजेंट होती है, चंद्रमा से ही पता लगता है कौन सा नक्षत्र है। तो चंद्रमा हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा मुख्य प्लेनेट भी माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली से भी कुंडली को देखने की वरीयता दी गई है, जिसके कुछ खास नियम अलग से बताए गए हैं। यहाँ पर गुरु, जिनको हम प्योरली रूप से देखें तो धन का कारक है, क्योंकि गुरु आपके लिए दूसरे घर के कारक होते हैं। गुरु काल पुरुष के लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। अब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाते हैं और चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र के अंदर है। एक तरीके से कि गुरु वृषभ राशि में गए हैं, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र है और वो रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। इसलिए कहते हैं हम गुरु और चंद्रमा का एक अच्छा खासा मिलन यहाँ हो रहा है। अब किन किन लोगों को इसका ओवरऑल फायदा होने वाला है। वैसे तो हम सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किन किन लोगों को इसका एक एवरेज फायदा है कि ये स्थितियों में अगर आपके हैं तो ये फायदा देगा ही देगा। जैसे चंद्रमा के कारक क्या है, रोहिणी नक्षत्र क्या है, जो नक्षत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा को भी अगर देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है, भगवान कृष्ण को भी देखें तो रोहिणी नक्षत्र प्रिय है। तो वहीं चंद्र ग्रह जो है आपके जीवन में एक तरीके से फूड का कारक, अगर हम खाने पीने से संबंधित स्थितियों में जाते हैं तो जो चीज देख के मन को लुभाए, मन को आनंद दे, तो वो फूड से संबंधित होती है। अब चंद्रमा शुक्र की राशि में ही उच्च के भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये स्थिति फाइनेंस से संबंधित तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाती है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो करेगी, क्योंकि गुरु धन के कारक होकर शुक्र की राशि में है और चंद्रमा उसी शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और गुरु उसकी कक्षा के अंदर आ गया। यानी आप देखिए किस तरीके से एक बेहतर स्थिति पैदा हो रही है। अब कहीं ना कहीं वो लोग, सभी लोग जो सुंदरता से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ पर साज सज्जा आती है, ये सब कहीं ना कहीं चंद्रमा से संबंधित है। मन मस्तिष्क का कारक है चंद्रमा, यानी मन को शांति देने वाला कॉम्बिनेशन है कि जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अगर माता को कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो सुधरते नजर आएंगे। मन में किसी भी प्रकार की चिंता चल रही है तो वो सुधरती नजर आएगी। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, क्योंकि चंद्रमा को ट्रैवलिंग का कारक भी कहा जाता है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह होता है चंद्रमा, तो टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, आपके लिए शुभ है। चंद्रमा शुक्र की राशि में उच्च का हो जाता है, इसलिए गाना बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, नृत्य कला, किसी भी प्रकार की एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये सब चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। तो उन चीज़ों के लिए भी आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती है। मेडिसिन द्रव्य का कारक है, कोई भी मेडिसिन बिना लिक्विड के तैयार हो ही नहीं सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन जहाँ पे चाहिए वहाँ पर भी चंद्रमा का रोल है। तो आपका अगर मेडिसिन और केमिकल से संबंधित कोई काम है तो भी आपके लिए स्थितियाँ बेहतर शुभ हो जाती हैं। यानी कुल मिलाकर अगर ओवरऑल देखें कि गुरु ग्रह जो धन के कारक हैं वो फाइनेंस की राशि शुक्र में गए हुए हैं और वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये वही चंद्रमा है जो वहाँ उच्च का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर बहुत सभी 12 राशियों को अगर हम देखें तो बहुत हद तक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव स्थितियाँ रह सकती हैं। कि कुछ लोगों के मन में सवाल होते हैं कि गुरु तो यहाँ शुक्र तो उनके शत्रु है, उनकी राशि में प्रवेश है तो ये अशुभ हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये शुभ ग्रह होके शुभ ग्रह की राशि में और शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, यानी तीनों तरीके से ये शुभ है। इसीलिए इसको हम ज्ञान का और एक तरीके से सुख का एक बेहतर संगम हम कह सकते हैं।
अब हम इसे देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी आपको रखनी है, कोई उपाय की जरूरत होगी तो वो भी हम आपको बताएंगे। वृषभ राशि के जातकों, आपके जीवन में देखें तो गुरु आपको दिख रहे होंगे, आपकी शुभ राशि में है। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, एक शुभ ग्रह होकर बैठे हुए हैं, एक धन के कारक होकर बैठे हुए हैं, एक शुक्र फाइनेंस की राशि के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। ये गुरु ग्रह धन के लिए स्ट्रांगली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि ये आपके लिए सबसे पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु ग्रह को शुक्र की राशि में हमेशा बेहतर ही कहा गया, क्योंकि शुक्र का भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से कनेक्शन है। अब ये गुरु ग्रह आपकी राशि से बैठकर अगर पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखते हैं तो अवश्य ही साल भर के अंदर शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए समय शुभ होता है, विवाह के लिए समय शुभ होता है, भाग्योन्नति, हायर एजुकेशन के लिए इसको शुभ माना जाता है। अब ये ग्रह आगे चलते हुए चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि चंद्रमा सुख है और गुरु धन है, यानी कहीं ना कहीं धन से संबंधित स्थितियों का सॉल्व होना, धन से संबंधित प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना इससे दिखता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर दिग्बली रहते हैं। दिग्बली मतलब दिशा बल देने का ग्रह, दिग्बली मतलब सही डायरेक्शन देने का ग्रह होता है। गुरु से तीसरे घर का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? थर्ड हाउस से संबंधित एक्टिविटी आपको मिलेंगी। अगर आपका किसी भी तरीके से, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी ये सारी चीज़ें बोली हैं, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आभूषण का काम, ज्वेलरी का काम, ट्रैवलिंग्स का काम, या प्रतिभा है किसी तरीके की आपके अंदर, कि भी आपके अंदर प्रतिभा है किसी चीज़ को साजो संवारने की, आप डेकोरेटर का काम करते हैं, सिंगिंग काम करते हैं, डांसिंग का काम करते हैं, ये नृत्य है, ये कला, ये डिज़ाइनिंग, मीडिया, ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब थर्ड हाउस से आती है। और गुरु उसके नक्षत्र में आ गए हैं तो यानी उन चीज़ों में बेहतरी हो जाती है। गुरु शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, गुरु शुभ ग्रह की राशि में है, गुरु अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर पहुंच गए हैं, इसलिए ये स्थिति आपके लिए बहुत और बेहद ज़्यादा सकारात्मक है। इसको मैं फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा बेटर समझता हूँ। बाकी जितने भी कारक तो मैंने बताए हैं गुरु और चंद्रमा के, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके लिए आनंद का समय होगा, आपके लिए जीवन में बेहतरी का समय होगा। आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा लेंगे। आप जीवन में जितने ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए भी बेहद शुभ स्थिति, हम इसको यहाँ चंद्रमा के गोचर, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर, रोहिणी नक्षत्र में गोचर के लिए कहेंगे। जय श्री राम।